अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज 5वां दिन है। पीटीआई और नून लीग के जो मुतालबात हैं वो अभी तक नहीं माने जा रहे और कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने एक बड़ी पेशकश की है पीटीआई से और उन्होंने कहा कि मुझे पाँव पे भी अगर हाथ लगाने पड़े तो मैं पाँव पे हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर। और पीटीआई की मिन्नतें करने के लिए मैं तैयार हूँ और पीटीआई का कोई भी बंदा है मैं उसके पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मुल्क की खातिर, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर। और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पीके पॉइंट। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, आज 5वां दिन है। पीटीआई और नून लीग के जो मुतालबात हैं वो अभी तक नहीं माने जा रहे और कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने एक बड़ी पेशकश की है पीटीआई से और उन्होंने कहा कि मुझे पाँव पे भी अगर हाथ लगाने पड़े तो मैं पाँव पे हाथ लगाने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर। और पीटीआई की मिन्नतें करने के लिए मैं तैयार हूँ और पीटीआई का कोई भी बंदा है मैं उसके पास मैं जाने के लिए तैयार हूँ और मुल्क की खातिर, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर। और हमारे साथ बैठे एक टेबल के ऊपर बैठे मुज़ाकरात करते हैं और मुल्क को चलाते हैं। मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अयाज सादिक ने बड़ी पेशकश करा दी है पीटीआई को और आज 5वां दिन है मुज़ाकरात के। क्या अयाज सादिक ने जो पेशकश करवाई है पीटीआई को माननी चाहिए ये वाली? जी, माननी तो चाहिए क्योंकि ये मुल्क का मामला है। गरीब आदमी जो है पिस रहा है और इन दोनों पार्टियों को, तीनों पार्टियों को चाहिए, बल्कि जितनी भी मुल्क की बड़ी बड़ी पार्टियां उनको चाहिए कि मिलजुल कर अवाम के लिए काम करना चाहिए ताकि अवाम खुशहाल हो, पाकिस्तान खुशहाल हो। पाकिस्तान खुशहाल नहीं होगा, काम नहीं चलेंगे तो गरीब आदमी पिसेगा। पीटीआई कहती है कि जो हमारे जो मुतालबात हैं वो आप लोग मानेंगे तब हम आप लोगों की बात मानेंगे। देखें, हर पार्टी यही करती है। जब ये मियाँ साहब गए थे वो भी अपनी बात मनवा के बाहर चले गए थे, अब वापस आए हैं। जितने उनके ऊपर केस थे वो सारे उन्होंने माफ़ कर दिए। हर इंसान से गलती होती है, जो भी हो, इंसान को माफ़ करना चाहिए। अल्लाह मियाँ माफ़ कर देता है, इंसान को भी माफ़ कर देना चाहिए। देखो ना, अयाज सादिक कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने अब वो कह रहे हैं मैं मिन्नतें करने के लिए तैयार हूँ, सिर्फ और सिर्फ मुल्क की खातिर के लिए। तो खान साहब को चाहिए ना वो मिल बैठकर जो भी इनकी पार्टी है, रुकन है, जो जितने भी हैं जियाले हैं उनको समझाएं, मिल बैठकर बात करें ताकि ये मुल्क की बेहतरी के लिए हो। अगर मुल्क की बेहतरी के लिए चाहते हैं फिर तो ठीक है, अगर अपने मफाद के लिए चाहते हैं फिर ठीक नहीं है। क्योंकि गरीब आदमी पिस रहा है, कोई काम नहीं, कोई कारोबार नहीं चल रहा गरीब आदमी का। दिहाड़ियाँ लगा रहे हैं, कभी लगती है कभी नहीं लगती। और जिनके बच्चे हैं, किराएदार हैं, बिल देने हैं, वो बहुत, अभी पिछले जो बिल आ रहे थे बहुत ज़्यादा थे, अभी थोड़े से कम हुए हैं। ठीक है, अयाज सादिक की बात माननी चाहिए। बानी पीटीआई को मुल्क की खातिर बैठना है एक टेबल के ऊपर, मुल्क की खातिर बैठेंगे तो जो मईशत की जो हालत बनी हुई है वो बेहतरी होगी। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, आगे लोगों से बात करते हैं कि नून लीग के हवाले से क्या कहते हैं या सादिक के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन मेरे साथ रहिएगा। नाज़रीन, मेरे साथ शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अयाज सादिक ने बड़ी पेशकश कराई है कि जी मैं अब पीटीआई के साथ बैठने को तैयार हूँ और मुज़ाकरात पीटीआई हमारे साथ करे और ये इतनी बड़ी पेशकश है, बहुत बड़ी पेशकश है स्पीकर कौमी असम्बली ने करवाई। क्या पीटीआई बैठेगी साथ इनके? देखिए जी, हमारी तरफ से या हमारे कायद की तरफ से जो है वो अयाज सादिक साहब ने बयान दिया है, हमने भी देखा है। अच्छी बात है, आपस में बैठ के बातचीत का मुल्की लेवल पे हल निकालना चाहिए। लड़ाई झगड़ा तो कोई हल नहीं है। तो बड़ी अच्छी ऑफ़र दी है। अगर पीटीआई के कायद जो उनके लीडर हैं उनसे वो मशवरा कर लें, क्योंकि उनके कारकुन कुछ कहते हैं, बयान की बात करते हैं, जब वो जेल में जाते हैं तो वो उस बात से मुकर जाते हैं। पहले उनसे कंफर्म कर लें, उसके बाद वो हमारी पार्टी ने जो ऑफ़र की है वो हाजिर है। यानी कि बहुत अच्छा बयान है, बैठना चाहिए। जी, बैठना चाहिए, क्यों नहीं बैठना चाहिए। कोई लड़ाई नहीं है, मुल्क की खातिर बैठना चाहिए। सियासत चलती रहती है, सियासत हर बंदे का हक है, उसको करनी चाहिए। जलसे जुलूसों की जो सियासत और होती है और जब टेबल टॉक होती है वो और चीज़ होती है। तो अगर ये टेबल टॉक हो जाती है तो मुल्क में बेहतरी आएगी? जी ज़रूर, बेहतरी उसके बगैर भी आ रही है। बेहतरी का कोई ये मसला नहीं है कि वो उससे सुलह नहीं होगी तो मुल्क में बेहतरी नहीं आएगी। मुल्क में तो बहुत बड़ा अच्छा जा रहा है, जो महंगाई है वो भी कम हो रही है, ग्रोथ भी बढ़ रही है, काम भी हो रहे हैं मरीम नवाज़ की क़यादत में, शहबाज शरीफ की क़यादत में, तो काम वगैरह तो हो रहे हैं
और जो लड़ाई झगड़ा वो अच्छी चीज़ होती नहीं है। हर वक्त एक घर में किल पड़ी रहे वो भी अच्छी बात नहीं होती। मुल्क हमारा, हमें उसके लिए सोचना चाहिए, बैठना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए। अगर उससे और बेहतरी आती है तो अच्छी बात है। ठीक है नाज़रीन, और भी शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। बड़ी पेशकश है और बड़ा ऐलान है, और कौमी असम्बली के स्पीकर हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि मिन्नतें भी करनी पड़ी PTI के तो मिन्नतें भी करेंगे और मुल्क की खातिर बैठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे कायद मियां नवाज शरीफ ने हर प्लेटफार्म पे, हर दफ़ा, हर मौके पर इस मुल्क की बेहतरी के लिए हर काम किया है, चाहे वो दुश्मनों के साथ बैठना हो, चाहे किसी के साथ भी बैठना हो। ये हमारे कायद का विज़न है, इस मुल्क की बेहतरी के लिए काम करना है। अगर उन्होंने ये पेशकश की है तो इससे बड़ी पेशकश तो नहीं हो सकती। अब अगर बोल है इमरान खान के कोर्ट में, वो इसको क्या करता है, कैसे खेलता है वो इस मुल्क की बेहतरी के लिए। उसे भी इमरान खान बैठेगा, जिद छोड़नी चाहिए उसे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। नहीं, वो कहता है जी मेरे जो मुतालबात हैं 3-4 ये गवर्नमेंट को मानने चाहिए, फिर मैं इनकी मुतालबात वो मानूँ। वो तो बेजा मुतालबात है ना। उन्होंने क्या किया है 4 सालों में? कोई ये काम तो दिखा दे इस मुल्क की बेहतरी के लिए। कोई ये काम हो जो इस मुल्क की बेहतरी के लिए, सिवाय इसके कि इस अवाम को बागी कर दिया उसने, नस्ल को बागी कर दिया उसने। ये तो नई विज़न नहीं है पाकिस्तान का। फ़र्ज़ करें अगर PTI ये जो पेशकश कबूल नहीं करती, आज 4-5 दिन हो गए ये मुज़ाकरात चल रहे हैं, डायलॉग चल रहे हैं, अभी तक दोनों पार्टियों में दरमियान में कोई नहीं आया करवाने वाला डायलॉग जो हासिल हो सके, तो इसका हल क्या होगा अगर नहीं मानती दोनों पार्टियाँ? तो हल अब देखें जी, हम तो अपनी तरफ से, हमारे कायद ने तो अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर दी है। हमारे कायद ने भी जेलें काटी हैं, उनके पूरे ख़ानदान ने भी जेलें काटी हैं, लेकिन ये मुल्क को तोड़ने का काम नहीं किया, मुल्क की बेहतरी के लिए। अब भी वो यही कर रहे हैं। तो मेरा तो ख्याल है कि इमरान खान पढ़ा लिखा आदमी है, उसे ये इस बात को देखना चाहिए और इस मुल्क की बेहतरी के लिए उसे करना चाहिए। वैसे ये भी काम ठीक है अगर 2 मुतालबात PTI के माने जाएँ, 2 मुतालबात उनके माने जाएँ, जायज़ हों तो, अगर जायज़ हों तो मानने चाहिए, नाजायज़ तो नहीं करनी चाहिए बात। वो बात करें जो हक में है, जो जायज़ है वो करे, तो वो बात मानने वाली होगी तो हमारे कायद मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे। हमारे कायद ने हमेशा इस मुल्क की बेहतरी के अच्छे से अच्छा काम किया है। ये तो स्पीकर अयाज सादिक ने ऐलान किया ना, अगर मरीम नवाज़ मानेंगी फिर इंशाल्लाह क्यों नहीं। वो अयाज सादिक साहब भी अगर कर रहे हैं तो वो भी तो कायद मरकज़ी लीडर हैं, तो इंशाल्लाह कायल करेंगे वो भी हम अपने लीडर। ठीक है नाज़रीन, और भी शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल जी, आपका भी इतना तजुर्बा हो चुका है और बड़े बड़े इलेक्शन देखे आपने और बड़ा कुछ देखा, क्या ये जो मुज़ाकरात का जो सिलसिला है और बड़ी पेशकश की है स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने, क्या ये PTI मानेगी मुतालबात इनके? देखें, मानने तो चाहिए, लेकिन बात ये है कि अपना हमारा कायद जो है नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ है, जो भी है, वो कौमी सतह पे उन्होंने जितने भी काम किए हैं बड़े अच्छे काम किए हैं, मुल्क के फ़ायदे के लिए किए हैं ना। ठीक है, दुनिया में कौन नहीं खाता, मुझे ये बताएं, कौन नहीं खाता? सब खाते, लेकिन लगाते भी तो हैं ना। अगर 4 ने खा लिया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इसमें। आपने तो क्या किया 4 साल में? इमरान खान ने क्या किया मुझे बता दीजिए। ये काम किया हो, कोई दरख्त का वादा किया, मकानों का वादा किया, कोई कहीं निशान नहीं है, सिवाय इसके आवाम को और जनरेशन को बदगुमानी की तरफ लाए हैं ना। ये 3 महीने का जो दिया, अपना धरना दिया, उसमें क्या हुआ है? इज्जतें ख़राब हुई आपके सामने, आपने देखा, दुनिया ने देखा है। तो वो मुल्क के मफाद के लिए अच्छा तो नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये अपना हमारे कायद ने, ज़ाहिर है सादिक अयाज साहब ने मशवरा किया होगा शहबाज शरीफ से, नवाज शरीफ से या मरीम नवाज से, तो मेरा ख्याल ये बेहतर है, मुल्क के लिए बेहतर है, आवाम के लिए बेहतर है। मेरा ख्याल है कि मरीम नवाज से अभी कोई रब्ता नहीं हुआ उनसे। देखें, बात ये नहीं है, अगर कोई भी जो मरकज़ी लीडर है या सादिक अयाज अपना कौमी असम्बली के अपना स्पीकर है ना, ठीक है, उन्होंने आखिर उनके नोटिस में बात होगी, मरीम नवाज के, शहबाज शरीफ के नोटिस में बात होगी, तो तब उन्होंने बात की है। यानी कि ऐसे बात नहीं करते वो, ऐसे तो नहीं कर सकते ना बात, वो लीडर से हट के तो बात कर ही नहीं सकते। मैं अगर यहाँ का जासिम चेयरमैन के साथ हूँ तो मैं जासिम साहब के साथ मशवरा करके कोई बात करूँगा ना, या मैं उनके बगैर ही कोई बात कर दूँगा, तो वो मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? वैसे भी उन्होंने ये कहा है कि मेरे दरवाजे जो है ना दोनों पार्टियों के, क्योंकि मैं कौमी असम्बली का स्पीकर हूँ, मेरा ऑफिस, मेरा घर मुस्लिम लीग नून और PTI के दोनों पार्टियों के लिए खुला है। जब चाहें वो मुज़ाकरात मेरे ऑफिस में बैठ के कर सकते हैं। उन्होंने ऑफ़र नहीं की कि आप आएँ और मुज़ाकरा करें, उन्होंने कहा मेरा ऑफिस खुला हुआ है दोनों पार्टियों के लिए। दोनों पार्टियों के कायद जो भी टीमें बने वो मेरे ऑफिस में आए, मेरे घर में आए, बैठ के मुज़ाकरा करें, खाना वगैरह मैं दूँगा। यानी खाने की पेशकश कर दी है। नाज़रीन, आप देखना ये है कि ये ऑफिस में मुज़ाकरात होते हैं या फिर घर में जाके मुज़ाकरात होते हैं
या फिर किसी और जगह मुज़ाकरात होते हैं ऑफिशियल जगह, ये तो वक्त ही बताएगा। तो नाज़रीन, आपने शहरी की गुफ्तगू सुनी, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। तो जो मईशत की जो हालत बनी हुई है वो बेहतरी होगी। तो नाज़रीन, मेरे साथ रहिएगा, आगे लोगों से बात करते हैं कि नून लीग के हवाले से क्या कहते हैं या सादिक के हवाले से क्या कहते हैं। तो नाज़रीन, मेरे साथ